हेलो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट को पोर्तुगीज के लिए अपोस्टाइल किस तरह से किया जाता है। देखो, आज ये मेरे पास मैरिज ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है। उस पे स्टेप बाय स्टेप पोर्तुगीज के लिए अपोस्टाइल किस तरह से किया जाता है मैं आज आपको बताने वाला। ये पोर्चुगीज के लिए अपोस्टाइल करने के लिए आपको इस तरह का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उस पर गवर्नमेंट का इस तरह का साइन होना ज़रूरी है। अगर आजकल जो कंप्यूटर जनरेटेड क्यूआर कोड वाले बर्थ सर्टिफिकेट होंगे तो उसके पीछे भी अपोस्टाइल हो जाता है, नहीं तो इस तरह का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का स्टैंप और साइन के साथ चाहिए होता है, तभी उसके पीछे अपोस्टाइल किया जाता है। और काफ़ी बार लोग इसको बर्थ सर्टिफिकेट को या मैरिज सर्टिफिकेट को लैमिनेशन करके रखते हैं, तो उसको अपोस्टाइल करने के लिए बैक साइड से उतना ही लैमिनेशन हम लोग रिमूव करके उस पर अपोस्टाइल करते हैं। तो लैमिनेटेड होगा तो भी कोई इश्यू नहीं है, हम उसको करते हैं। लेकिन अपोस्टाइल करने के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट और जिसका बर्थ सर्टिफिकेट है उसका पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी ज़रूरत होता है। अब ये बर्थ सर्टिफिकेट पे बैक साइड पे किस तरह से पोर्चुगीज़ के लिए अपोस्टाइल किया गया है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, ये उसका बैक साइड का पोर्शन है। इस पे अपोस्टाइल देखो, यहाँ अपोस्टाइल किया हुआ है। ये अपोस्टाइल करने से पहले सबसे पहले इसको नोटरी करना पड़ता है। और तो पोर्चुगीज़ का एक रूल है। पोर्चुगीज़ में लोग ये अपोस्टाइल क्यों करके जाते हैं, क्योंकि लोगों को पोर्चुगीज़ पासपोर्ट बनाना होता है, तो उसके लिए उनको ये अपोस्टाइल करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर ये महाराष्ट्र का पेपर होगा तो ये एन जे देखो इधर लिखा हुआ है, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो अपोस्टाइल का स्टेप होता है नोटरी, तो लोग का अपोस्टाइल के लिए बाकी कंट्रीज जाना है तो कोई भी नोटरी वाले से आप नोटरी करके जा सकते हैं। लेकिन आपको पोर्चुगीज़ के लिए जाना होगा तो कंपलसरी, अगर मुंबई से का सर्टिफिकेट है तो ये एनजे डी मोंटे का नोटरी करना ज़रूरी होता है। ये फर्स्ट नोटरी करके, ये नोटरी होने के बाद में फिर आपको होम डिपार्टमेंट सबमिट करना पड़ता है। पोर्चुगीज़ के लिए ये एनजे डी मोंटे का नोटरी बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले ये नोटरी में सबमिट किया जाता है, तो नोटरी वाला ये अपना इस तरह का स्टैंप लगा के साइन करता है। फिर ये रेड वाला ये नोटरी का स्टैंप है। ये नोटरी होने के बाद में इसको होम डिपार्टमेंट सबमिट किया जाता है। देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई। ये सबमिट होने के बाद में ऑफिसर इस तरह का स्टैंप लगा के उस पर साइन होता है। ये साइन होने के बाद में ही फिर इसको अपोस्टाइल में सबमिट किया जाता है। अपोस्टाइल दिल्ली में, ये अपोस्टाइल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एमईए इशू करता है, तो ये दिल्ली सबमिट किया जाता है। तो ये अपोस्टाइल का इस तरह से स्टिकर लगाया जाता है। देखो इधर लिखा है अपोस्टाइल, ये अपोस्टाइल एमईए इशू करता है, तो एमईए वाला इस तरह का स्टिकर लगा के अपना ऐसा स्टैंप लगाता है। देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली करके लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। इस तरह का स्टैंप करके ऑफिसर आपका साइन करता है। और जिसका नाम का ये बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसका यहाँ नाम आता है, जो मैंने ये जो छुपाया हुआ है यहाँ उसका नाम आता है। और ये क्या डॉक्यूमेंट है, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट, अगर ये बर्थ सर्टिफिकेट तो यहाँ दिखा है दिस इज पब्लिक डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट है। तो अगर आपको ये अपोस्टाइल करना हो तो मेरा नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कि आपको आगे वीज़ा रिलेटेड जो भी अटेस्टेशन, अपोस्टाइल, जो भी ट्रैवल रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।